नमस्कार विद्यार्थियों। देखिए, आज का पहला सवाल, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने ध्वनि तथा वायु प्रदूषण को कम करने के लिए स्कूल के अंदर व बाहर पेड़ लगाने का निर्णय किया। कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरणतः कक्षा 1 का 1 अनुभाग 1, कक्षा 2 का 1 अनुभाग 2, कक्षा 12 का 1 अनुभाग 12 पेड़ लगाएगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है तो कुल कितने पेड़ लगाए गए? तो देखिए बेटा, क्या किया, एक स्कूल वालों ने सोचा कि अपनी वायु प्रदूषण को कम करने के लिए स्कूल में अंदर बाहर पेड़ लगाएं। तो उन्होंने क्या डिसीजन लिया कि जो प्रथम क्लास के बच्चे हैं, कक्षा 1 का बच्चा है, वो 1 पेड़ लगाएगा और दूसरी कक्षा का बच्चा है वो 2 पेड़ लगाएगा, तीसरी कक्षा का बच्चा है वो 3 पेड़ लगाएगा। इसी प्रकार कक्षा 12 तक है और 12 कक्षा के बच्चे 12 पेड़ लगाएंगे। यानी कि पहली कक्षा का बच्चा 1 पेड़ लगाएगा, दूसरी का 2 लगाएंगे, तीसरी का 3, चौथी क्लास के 4, पांचवी के 5, छठी के 6। ऐसे जो बच्चा जिस कक्षा में पढ़ते हैं वो उतने ही पेड़ लगाएंगे। जबकि प्रत्येक कक्षा के 3 वर्ग हैं, सेक्शन है, 3 सेक्शन है। अनुभाग का मतलब है सेक्शन, वर्ग। अपन बोलते हैं ना, मैं ए सेक्शन का विद्यार्थी हूं, बी का हूं। तो प्रत्येक कक्षा के 3 सेक्शन हैं। तो कक्षा ए के द्वारा लगे गए पेड़ हो गए 3, इसी प्रकार 2 के द्वारा हो गए 6, 3 के द्वारा हो गए 9 और 12 के द्वारा हो गए 36 डैश। तो देखिए बेटा, कक्षा 1 के द्वारा लगे पेड़ हो गए 3, 2 के द्वारा हो गए 6, 3 के द्वारा हो गए 9, ऐसे डैश 12 के द्वारा हो 6। तो बताइए ये जो पेड़ हैं, इन पेड़ों की संख्या क्या होगी? तो देखिए, अपने पास है 3, 6, 9 डैश 36। तो ये अपनी एपी बन गई। एपी का प्रथम पद है 3, ये है एन अंतिम पद है, क्योंकि 12 क्लास तक ही है तो ये अंतिम पद हो गया। एन का मान देखिए, एन का मान, क्योंकि ये 12 क्लास है तो एन का मान कितना हो गया? 12। तो योगफल का सूत्र है एस एन बराबर एन बटा में 2 ए प्लस ए एन, 12 बटा में 2, ए का मान 3, ये 36, ये इससे खत्म 6, 39, 9 की 54, हासिल लगी 5, 18 5 23। तो कुल पेड़ों की संख्या आएगी 234। तो वापिस देख लिए बेटा, सवाल अच्छा है। डिसीजन क्या लिया है स्कूल में प्रदूषण रोकने के लिए? भाई पहली क्लास के बच्चे 1 पेड़ लगाएंगे, दूसरी के 2 लगाएंगे, तीसरी के 3, ऐसे 12वीं के कितने लगाएंगे? 12 पेड़। और प्रत्येक कक्षा के 3 सेक्शन है। तो ज्ञात कीजिए ये कुल कितने पेड़ लगे। तो ये पहला पद हो गया, ये अंतिम पद। एन आपके पास 12 है, एस एन के सूत्र से इसको निकाल लो। तो 9 की 54, हासिल लगी 5, 18 5 23। तो लगाए गए पेड़ों की संख्या होगी 234। देखिए बेटा, एक आदमी 3250 रुपए के ऋण को इस प्रकार से चुकाता है। एक आदमी है 3250 रुपए के ऋण को, ऋण मीन्स उधार को, इस प्रकार चुकाता है कि पहले माह वो 20 रुपए देता है तथा इसके बाद के जो प्रत्येक माह में है वो 15 रुपए बढ़ाते हुए ऋण को चुकाता है। तो बताइए ऋण को चुकाने में कितना समय लगेगा? तो देखिए बेटा, एक व्यक्ति ने पैसा लिया है 3250 रुपए
पहले महीने जो पहला महीना है उसमें तो वो 20 रुपए दे देता है, इसके बाद वो 15 रुपए बढ़ाते हुए उसको ऋण को चुकाता है। तो ज्ञात कीजिए कितना समय लगेगा। तो देखिए बेटा अपने पास कुल रकम दी है 3,250 रुपए की राशि है और पहले माह वो चुकाता है 20 रुपए, तो यानी कि ए अपने पास दिया हुआ है 20 रुपए। इसके बाद प्रत्येक ऋण को चुकाने में वो 15 रुपए देता है, हर बार 15 रुपए बढ़ाता है, तो यानी कि अंतर आ गया तुम्हारा डी बराबर कितना 15 रुपए का। ठीक, अब अपन को बेटा निकालना है एन। वापिस देखिए बेटा रुपए आपके पास है 3,250 रुपए, इस ऋण को अपन को उधार को चुकाना है, आप उसे पहले महीने देंगे 20 रुपए, तो ये आ गया आपका प्रथम पद। उसके बाद आप 15 रुपए बढ़ाकर देंगे, तो अपना यानी कि अंतर कितने का आ गया 15 रुपए का, क्योंकि हर बार 15 बढ़ा रहे हैं ना अपन। देखिए 15 बढ़ाया जैसे 35, फिर इसमें 15 बढ़ा दिया 50, तो अंतर कितने का आ गया 50 का। तो ज्ञात कीजिए ये जो अपन कितने माह के अंदर इसको चुका देंगे, समय पूछा है। एस एन बराबर एन बटा में 2a प्लस एन माइनस ए इंटू में डी, 3250, एन की वैल्यू अपन को निकालनी है, 2 इंटू 20, एन माइनस ए, टी का मान 15, 3250, एन बटा में 2, 40 प्लस 15 एन माइनस 15, इसको गुणा करिए 0, 5 दूनी 10, 4 और 1 5, 3 और 6 बराबर एन। 40 में से 15 गए 25 प्लस 15 एन, 6500, इसको गुणा करिए 25 एन, इसको गुणा किया 15 एन स्क्वायर, 15 एन स्क्वायर प्लस 25 एन, ये इधर गया माइनस का 6500, 0 भाग दे दीजिए 5 का, 5 तिया 15, 55 25, 5 एकम 5, 5 तिया 15 बराबर 0। अब बेटा इस 5 के 2 टुकड़े ऐसे करिए, जोड़ने घटाने पर 5 आए, गुणा करने पर इसके बराबर आए, तो बेटा इसके टुकड़े आप देखिए 3 एन स्क्वायर, 65 एन माइनस 60 एन माइनस 1300, इन दोनों में से कॉमन ले लो बेटा, एन यहां से आ गया 3 एन माइनस 65, इन दोनों में से कॉमन ले लो 20, 3 एन माइनस माइनस प्लस 6 दूनी 12, 5 बराबर 0, फिर कॉमन ले लीजिए 3 एन प्लस 65, यहां से आगे बढ़ा एन माइनस 20 बराबर 0। अब यदि ये 0 है, एन माइनस 20 बराबर 0, तो
तो n बराबर 20, यदि ये 0 है 3n प्लस 65 बराबर 0, 3n बराबर -65, -65/3, ये है संभव है। तो देखिए बेटा जो वो ऋण चुकाएगा वो 20 महीने के अंदर इस ऋण को चुका देगा। ठीक है, तो दोबारा देखिए बेटा ये एक आदमी है, वो इस रुपए को उधार लेता है, पहले माह वो 20 रुपए देता है, उसके बाद 15-15 रुपए हर महीने बढ़ जाता है। तो ज्ञात कीजिए वो कितने महीने में इसको चुका देगा। तो आपके पास बेटा SN दिया है, A दिया है और D दिया है। SN के फॉर्मूले के अंदर इसको रख लीजिए, सरल करेंगे तो n का मान 20 आ जाएगा और तो n बराबर 20, यदि अपन इसको बेटा 0 मानते हैं तो n बराबर 20, यदि इसे 0 मानते हैं तो 3n - 65 बराबर 3, ये माइनस का जो है संभव है। तो देखिए बेटा एक सवाल और देखिए, तुम्हारे काफी बार परीक्षा के अंदर आता है, छोटा सा सवाल है और आप लोग ज्यादातर गलत कर जाते हैं उसे। सवाल क्या है कि 1 से 100 तक, 1 से 1000 तक के पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन देखिए क्या है, 1 से 1000 तक के अंकों का योगफल ज्ञात करो। अब देखिए बेटा इसमें आप कहते हैं प्रथम, कई बार देता है प्रथम अंक से लेके 1000 तक अंकों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए बेटा यहां आपको सीधा सीधा दिया है, a बराबर दिया है 1 से लेके 1000 तक पूछा है, तो यानी ये अंतिम पद है, an बराबर 1000, और वो कह रहे हैं 1 से लेके 1000 तक अंकों का, यानी यहां से लेके यहां तक 1000 अंक है, तो n बराबर कितना है 1000। अब योगफल निकाल लो, SN बराबर n/2 a प्लस an, n 1000 है बटा में 2, 1 प्लस 1000, इसको काट लीजिए 500 इंटू 1000, 1 500 500। तो ये छोटा सा सवाल बेटा कई बार 3 नंबर का आ जाता है और आप लोग इसको करने में गलती कर जाते हैं। ठीक है, इसको ढंग से कर लेना।